आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जेएमसी की प्रेजर लॉर्ड में प्रॉफिट अनिल भट्टी जी का बेटा अखिल भट्टी। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए भजन बोलेंगे। जे संग है यहोवा तो फिर क्या बात है। जे संग है यहोवा तो फिर क्या बात है। तू ना घबरा, यहोवा तेरे साथ है। तू ना घबरा, यहोवा तेरे साथ है। साथ है, साथ है, साथ है, यहोवा हर पल तेरे साथ है। साथ है, साथ है, साथ है, यहोवा हर पल तेरे साथ है। साथ है, साथ है, साथ है, यहोवा हर पल तेरे साथ है। तू ना घबरा, यहोवा तेरे साथ है। जे संग है यहोवा तो फिर क्या बात है। जे संग है यहोवा तो फिर क्या बात है। जे संग है यहोवा तो फिर क्या बात है। तो फिर क्या बात है। तो फिर क्या बात है। जे संग है यहोवा तो फिर क्या बात है। जे संग है यहोवा तो फिर क्या बात है। तू ना घबरा, यहोवा तेरे साथ है। तू ना घबरा, यहोवा तेरे साथ है। साथ है, साथ है, यहोवा तेरे साथ है। साथ है, साथ, यहोवा हर पल तेरे साथ है। तू ना घबरा, यहोवा तेरे साथ है। तू ना घबरा, यहोवा तेरे साथ है। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। धन्यवाद हो कि प्रभु ने अभी तक संभाला। परमेश्वर ने हम आप सबके सामने एक बार आने के लिए फिर ये सुंदर अवसर दिया। सचमुच बाइबल में लिखा है कि मेरे वचनों के लिए हर पल आप तैयार रहो, उसको ढूंढते रहो कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अभिषेक कहाँ पे काम करता है। शुक्र है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद। जितना काम कर सके उतना कम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया और अपने परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है कि हम परमेश्वर का गुणगान कर सके, परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सके, परमेश्वर के नाम को हम बढ़ा सके। क्योंकि सचमुच वो लोग मुबारक होते हैं, वो लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बहुत ज़्यादा होता है, जो हर वक्त परमेश्वर के साथ परमेश्वर को खुश रखते हैं, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की ऐसे रहमत में, परमेश्वर की प्रेजेंस में जो लोग चलते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि तू मेरी प्रेजेंस में रह और मेरी आशीष मेरे अभिषेक में रह तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अब बाइबल में देखो, अब देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम परमेश्वर को ऐसे बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में ये क्या कर दिया, मेरे ऐसे बदन में ऐसे मुश्किलें आ गई, मुझे ऐसे रोग आ गए मेरे शरीर में, मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं, मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते हैं, मेरे काम में मुझे ऐसे दिक्कत है, मेरे काम काज में ऐसी मुश्किल हो रही है। लेकिन वचन में लिखा है कि हर एक चीज़ में परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप सुबह उठते हो तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम को मुबारक बोलें, कि परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपने अभी तक संभाला और आपने हमें सलामत रखा। जो लोग परमेश्वर को कोसते हैं, किसी भी बात के लिए परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर को बुरा भला बोलते हैं, वो लोग कभी भी अपने जीवन में आशीष नहीं हो पाते।
जो लोग कभी भी परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोलते हैं, आप देखो वचन में, बाइबल में आप देखो, बाइबल भरी पड़ी है, इतिहास इस चीज़ों के बारे में बोलता है, इतिहास इस चीज़ों के बारे में गवाह है। वो लोग अभिषेकित हैं, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का मसा है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की एक अनॉइंटिंग, एक मसा है जो हर वक्त हर पल के साथ बढ़ रहा है। पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी, जो पुराना समय था तब भी ऐसी चीज़ें होती थी, और जिस समय परमेश्वर का आत्मा अपने नबियों के द्वारा, अपने प्रॉफिटों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जब परमेश्वर ने उनको गाइड किया, बाइबल उन्होंने लिखी, परमेश्वर के आत्मा ने उनको बताया और उन्होंने लिखा, उस वक्त भी ये आशीष, ये अभिषेक काम करता था, और वो अभिषेक, वो आशीष आज भी काम करती है। जो लोग परमेश्वर के लिए अपनी ज़िंदगी को देते हैं, परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में जो लोग खुश रहते हैं, ऐसे परमेश्वर के साथ चलते हैं। बाइबल में लिखा है, आप पढ़ो, बाइबल में लिखा है, लूका में और मरकुस में लिखा हुआ है कि हर एक मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। देखिए, अगर हम वही बात हम अगर आगे ऐसे हम मरकुस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि प्रतिदिन मेरे क्रूस का उठा और मेरे पीछे चल। ये ज़िंदगी जो है परमेश्वर ने हमें दी है कि हम हर एक अच्छे बुरे समय में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को मुबारक बोलें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद बोलें। बाइबल में लिखा है कि प्रॉफिट अय्यूब जी, जो भविष्यवक्ता नबी प्रॉफिट अय्यूब थे, वो नॉर्मल इंसान नहीं थे जैसे हम और आप हैं, वैसे इंसान नहीं थे। वो एक प्रॉफिट थे, एक भविष्यवक्ता थे, एक नबी थे। वचन में लिखा है कि एक ही दिन में उनके जो धन दौलत थे, उनके जो बच्चे थे, उनके जो जानवर थे, सभी कुछ एक ही दिन में ख़त्म हो गया। वो कैसे ख़त्म हुआ कि इस शैतान जो था, लूसीफर, ज़मीन पे ऐसे पृथ्वी पे ऐसे चक्कर लगा के ऊपर परमेश्वर के पास गया, प्रभु यीशु मसीह जी के पास गया, और जाके उसने प्रभु को बोला कि परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया? तो उसने बोला परमेश्वर को कि मैं नीचे धरती पे चक्कर लगा के आया हूँ। तो परमेश्वर ने उनको बोला कि क्या हम वहाँ पे तूने देखा मेरा एक प्रॉफिट है, मेरा एक नबी, एक भविष्यवक्ता है अय्यूब, क्या तूने उसके ऊपर निगाह अपनी डाली? तो उसने बोला कि हाँ मैंने देखा। तो परमेश्वर ने कहा कि देखो वो किस तरह मेरे साथ चलने वाला, भलाई के साथ, हमेशा मेरी आशा में, मेरी खुशी में, जैसे उसको मैं रखता हूँ वैसे वो खुश रहने वाला इंसान है। तो शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, लूसीफर ने प्रभु को बोला, कहता कि वो इसलिए है क्योंकि तेरा हाथ उसके ऊपर है, तेरी हाथ उसके ऊपर है, तेरा अभिषेक उसके ऊपर है, तेरा मसा उसके ऊपर है। अगर तू अपने हाथ को उसके ऊपर से हटाएगा, अपने अभिषेक को उसके ऊपर से हटाएगा, तो वो तुझे कोसेगा और तुझे छोड़ देगा। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तू ये भी काम कर सकता है, तू ये भी चीज़ कर सकता है, जाके तू देख ले। तो इस चीज़ में भी तू निराशा को ही को देखेगा, इस चीज़ में भी तू हारेगा, इस चीज़ में भी तेरी पराजित होगी, तू जीत नहीं पाएगा, तू विजय नहीं हो पाएगा, तू विक्ट्री को नहीं रिसीव करेगा। तो वहाँ उसी चीज़ को वो करने के लिए परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने उसको बोला कि बस तो उसकी मृत्यु न करना, उसकी जान ना निकालना, बाकी तेरा जो दिल करता है उसके साथ तू कर, लेकिन मैं तुझसे बोलता हूँ कि वो कभी भी किसी भी हालात में मुझे वो नहीं छोड़ेगा। तो लिखा बाइबल में कि वैसे ही शैतान ने कुछ करना शुरू कर दिया, उसका हर एक बच्चे को, हर एक जानवर को, हर एक धन दौलत को, हर एक चीज़ को उसने ऐसे करना शुरू कर दिया। तो लिखा कि एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। वचन में लिखा है एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। तो उसकी बीवी उसके पास आके, प्रॉफिट के उस नबी के पास आके बोली ऐसे कि इतना कुछ हो गया, एक ही दिन में हर एक चीज़ को हमने देखा, हमारे यहाँ से हाथ से निकल गई, क्या हमारे धन दौलत, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे जानवर, हर एक चीज़ एक दिन में हमारे हाथ से निकल गई। तो तूने अभी भी तू क्या चाहता है? वो लिखा वहाँ पे कि बोलती है कि अभी भी तू क्या चाहता है, तू परमेश्वर को कोस और मर जा। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपकी खुशी में, आपकी आशा में, जब आप खुश होते हैं, आपके पास पैसे होते हैं, आप सक्सेस को देखते हैं, आपका अच्छा जीवन होता है, तब वो आपके साथ चलते हैं। चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके बच्चे हों। लेकिन कईयों को अच्छे भी मिलते हैं, लेकिन कईयों को अच्छे ऐसे मिलते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो वो लोग उनको ही कोसना शुरू कर देते हैं, उनको ही ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही उस औरत ने उसके ऊपर दोष लगाया, बोलती तूने अभी भी परमेश्वर का पकड़ा हुआ है, परमेश्वर को कोस और मर जा। लेकिन उस भविष्यवक्ता और प्रॉफिट अय्यूब जी ने बोला कि इतना अच्छा परमेश्वर ने हमको दिया, इतना अच्छा परमेश्वर ने हमको दिया, इतना कुछ परमेश्वर ने हमको दिया, इतना धन दौलत, इतना सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया, तो क्या आज बुरा समय आ गया, ऐसे कुछ हो गया तो हम परमेश्वर को कोसेंगे? लिखा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने परमेश्वर के नाम को मुबारक बोला। बाइबल इस चीज़ के बारे में बोलती है कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर आपने दिया, आपने ले लिया, आपका नाम मुबारक हो। अब देखिए, अगर भविष्यवक्ता नबी
जो प्रॉपर लोग होते हैं वो कोई नॉर्मल लोग नहीं होते। अगर उन लोगों ने ये बात बोली तो मुझे और आपको, जो हम ऐसे नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों को ये बात बोलनी कितनी ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी दुख आता है, थोड़ी सी भी परेशानी आती है, तो हमें परमेश्वर को कोसना चाहिए? क्या हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलना चाहिए? क्या हमें ये कहना चाहिए कि आपकी दुआ में अब असर नहीं रहा, आपकी दुआ में अब असर नहीं, आपके अभिषेक में अब मसा है, वो चीज़ बात नहीं रही। बाइबल में लिखा है कि उस प्रॉफिट ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला, परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर आपने दिया था, आपने ले लिया, आपका नाम मुबारक हो। तो बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि हमेशा मेरे नाम को धन्यवाद बोलो। तो लिखा कि बाइबल में जैसे उन्होंने ये चीज़ को बोला, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने एक बड़ी अनॉइंटिंग उनके ऊपर डाली। अपना हाथ परमेश्वर ने उसके ऊपर जो रखा था, कि बोला था कि उसने कि तेरा हाथ उसके ऊपर है, वो ही हाथ का जो अभिषेक था, जो मसा था, उस हाथ में जो अनॉइंटिंग थी, परमेश्वर ने उस चीज़ को दिखाया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको सब दुगना करके, डबल करके, परमेश्वर ने मल्टीप्लाई करके, परमेश्वर ने उनको वापस किया। तो तब उस समय जब सब कुछ वापस आया, मल्टीप्लाई होकर वापस आया, सब कुछ दुगना होकर वापस आया, तो वो ही सब लोग देख के हैरान हो गए थे, ये किस परमेश्वर की पूजा करते हैं, ये किस परमेश्वर को मानते हैं। आप ज़िंदगी में ऐसा पर्पस को रखो, ऐसा अपने दिमाग में एक चीज़ को, पैशन को रखो, एक फतूर को अपने दिमाग में रखो, कि जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ खाते हैं, आपके साथ काम करते हैं, वो भी सोचें कि ये किस परमेश्वर को मानते हैं, ये किस परमेश्वर की संगति करते हैं, कहाँ पे ये जाते हैं, क्या कुछ ये करते हैं, कि इनकी ज़िंदगी में इतना अभिषेक है। अगर इनकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत दुख भी आता है, तो वह दुख के समय में कैसे वो दुख को पार करते हैं, कैसे वो चीज़ों को ले जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर के साथ किसी भी बात के लिए आप झगड़ा मत करो। एक जगह बाइबल में लिखा है कि देखिए कितना भयानक है जब हम जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ते हैं। इंसान ये मत सोचे कि हम परमेश्वर को बुरा भला बोल के हम निकल जाएंगे। बाइबल में लिखा है इस चीज़ के बारे में कि कितना भयानक है कि हम जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़े। तो आप किसी भी हालात में आप रहो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधिए, परमेश्वर के साथ हमेशा खुश रहिए, और परमेश्वर के साथ हमेशा खुश रहिए। और परमेश्वर को किसी भी बात के लिए कभी भी आप ऐसी चीज़ों को मत बोलो कि परमेश्वर के नाम के ऊपर ऐसे भी कोई भी आँच आए। क्योंकि यदि हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं तो लोग हमें देखते हैं कि ये देख इस प्रभु को मानते हैं, और ये कहने का मतलब ये है कि ये प्रभु को मानते हैं, और ये कैसे कैसे बारे में, अपने प्रभु के बारे में, अपने खुदावंत के बारे में कैसी कैसी चीज़ें ये बोलते हैं। इसलिए हमारे मुंह से दुख के समय में हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद बोलो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, ताकि जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपके साथ खाते हैं पीते हैं, वो भी देखें कि यार ये क्या इंसान है, इसकी ज़िंदगी में इतना दुख है, ऐसे हालात हैं, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो, तू मुबारक हो। ये चीज़ें इतनी इतनी छोटी आपकी ज़िंदगी में आशीष को मल्टीप्लाई करेगी। ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में आशीष को लेके आएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करेंगे, आपकी आशीष आपके बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र होगी, आपके घर में आशीष आएगी, आपके धन में आशीष आएगी। आप जिस काम में हाथ डालोगे, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा उस चीज़ में बोलेगा, और सचमुच पे आप देखोगे कि अपने मुँह से, बाइबल में लिखा है कि जैसा तू बोलता है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तो जब हम ये चीज़ें करेंगे तो परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक, परमेश्वर का एक बड़ा मसा हमारे ऊपर काम करेगा। ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि कोई सपना बहने सपना, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बता रहा है कि उसको सपने आते हैं, रात को ऐसे ड्रीम आते हैं, सपनों में उसको बड़ी बड़ी चीज़ें, ऐसे गलत गलत चीज़ें नज़र आती हैं, जानवर नज़र आते हैं, सांप नज़र आते हैं। तो वैसे उसको डसने के लिए, गलत गलत हरकतें करने के लिए, कोई जानवर ऐसे उसके साथ करने के लिए उसको परेशान करते हैं। 3 महीने से उसको ये परेशानी है। परमेश्वर का आत्मा है जो उसको छुएगा और बरकत देगा। इसी वक्त मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और बरकत दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुझे छुए और बरकत दे। आप टच करो पवित्र आत्मा दी राजा रवासना अब वाला बला बला शब वाला बला बला शब वाला बला बला शब वाला बला बला यहोवा रे 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 रे। परमेश्वर के नाम से इसी वक्त आज़ाद हो जाए। ऐसे कुछ नाम परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, ऐसे राकेश, मुकेश, ऐसे मोहित, ऐसे सचिन, अर्पिता, ऐसे कुछ नाम मुझे परमेश्वर का आत्मा दिखा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि उनके पास घर नहीं है, अपने घर नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि कुछ दिनों के बाद परमेश्वर आपको एक बड़ी रहमत के साथ ब्लेसिंग देगा। और परमेश्वर का आत्मा है जो काम करेगा आपकी ज़िंदगी में, आपके काम बढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा है जो ऐसे दुखों को दूर करेगा। परमेश्वर का आत्मा है। ऐसे मुझे पास्टर बग्गा हंस जी जो देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है ऐसे कि आपके चर्च में ऐसे कुछ औरत हैं जिनको ऐसे फिजिकली कुछ मुश्किलें हैं, कुछ ऐसे बॉडी में कुछ मुश्किलें हैं, जो ऐसे गुप्त रोग होते हैं, जो औरतें बता नहीं सकती। तो आप उनके लिए पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का अभिषेक आपकी आवाज़ के द्वारा उन औरतों के बॉडी में जाएगा
और परमेश्वर उनको हील करेंगे। परमेश्वर मुझे बता रहा है कि कईयों ने आपको शायद बताया, लेकिन मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि वो शर्माती हैं बहनें, ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आपको नहीं बताती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का आत्मा उनको हील करेगा। ऐसे कुछ नाम मुझे परमेश्वर ने बताए, ऐसे मतलब सपना रेनू, ऐसे कुछ सिस्टर हैं। हो सकता है कि वो चर्च में आती हैं कुछ और नाम हो, कई बार मायके में कुछ और नाम होते हैं, ससुराल में कुछ और नाम होते हैं। तो आप उस चीज़ को परमेश्वर का आत्मा, अब जब उनके सामने आप जाएंगे, आपके लिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेंगे और आप बोलोगे कि आपको ये मुश्किल है, परमेश्वर आपको छुएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो बोलता है, मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक है मेरे ऊपर, कि परमेश्वर का आत्मा मुझे खुली आंखों में भी परमेश्वर दिखाते हैं। सचमुच आप परमेश्वर के अभिषेक की दास है, परमेश्वर का अभिषेक है आपके ऊपर, और आप जब ये चीज़ करोगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा और बरकत देगा, और धन की आशीष आपके ऊपर और बढ़ेगी। सो परमेश्वर का आत्मा है जो हर एक चीज़ को बताते हैं, और वचन में लिखा है कि तो मेरी आज्ञाओं को, भविष्यवक्ता को तुच्छ मत जानो, और भविष्यवाणियों के ऊपर अपनी आशीष को, अपने विश्वास को आप रखो, तो आप परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के अभिषेक को आप देखोगे। सचमुच जब हम परमेश्वर के साथ एक अच्छी वाचा के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ा मसा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे कुछ रचना है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में ऐसे झगड़ा रहता है, कुछ कानूनी कार्रवाई होती है और वो परेशान है, ऐसे कोर्ट कचहरी का मसला है, ऐसे अरमान अर्जुन, ऐसे नाम कुछ परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, और ऐसे कुछ राकेश, मोहित, ऐसे कुछ नाम मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि जिनके ऐसे कुछ मसले हैं जो कि कोर्ट के मसले हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। ऐसे कुछ नाम है जिनके ऊपर मैंने पहले बोला था, उनके ऊपर धन की आशीष है, परमेश्वर का अभिषेक है, जो उनको ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके पैसे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा है जो हर एक को बढ़ा रहा है। सो आप प्रार्थना के ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, और परमेश्वर का आत्मा है जो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरे लिए प्रार्थना, जो लोग मुझे समय देते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको कभी भी माइनस नहीं होता, परमेश्वर का आत्मा उनको हमेशा बढ़ाता है और वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो चर्च के लिए दान देना चाहते हैं, सो आप दान को दीजिए, अपने मनों को खोलिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि इनके घरों में से कितने साल हो गए बच्चा नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं 14 साल, ऐसे कुछ मुझे नाम नज़र आ रहे हैं, उनका नाम अर्चना है, 14 साल से उनके पास बेटा नहीं है। सो परमेश्वर का आत्मा आपको बेटा देगा। आप जलंधर से आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि आप परमेश्वर के अभिषेक से कैसे चलेंगे। परमेश्वर का मसा है जो आपके साथ काम करेगा। ये मेहनत होती है, जब हम रातों को बैठ के घंटों मेहनत करते हैं तो हम परमेश्वर का अभिषेक को रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सकते हैं। सचमुच वचन में लिखा है कि यदि तू मेरे लिए 1 कदम आगे आएगा तो मैं तेरे लिए 10 कदम आगे आऊँगा। मैं स्टार्टिंग से मैंने बोला था, शुरू में मैंने शुरू किया था कि जो लोग परमेश्वर के ऐसे बातों में बोलते हैं, परमेश्वर को बुरा बोलते हैं, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आशीष नहीं ले पाते। जो परमेश्वर के दासों के ऊपर, चाहे कोई रेवरेंट है, कोई पास्टर है, कोई भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, नबी है, कोई अपोस्टल है, कोई बिशप है, कोई विश्वासी भी है, अगर आप उनके विरुद्ध बोलते हो तो आप कभी भी परमेश्वर के आशीष को नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छी तरह से ईमानदार से चलते हो, परमेश्वर के भय को मानते हुए, उनका भय मानते हुए, और जो अगुए आपको परमेश्वर ने दी है आप उनका आदर करते हैं, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपको दुगना आदर करेंगे, और परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, और परमेश्वर आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय जो आपने मुझे दिया मेरे पिता, अपने अभिषेक के लिए, इस भविष्यवाणियों के लिए, इस वचन के लिए, इस वर्शिप के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। हर एक को ब्लेस करना, जो सुने आपकी एक बड़े अभिषेक को, एक बड़ी अनॉइंटिंग को वो लोग रिसीव करें। राचा रबा सना बला बला शब बला 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 शब बला 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 शूलो और बरकत दो। टच करो पवित्र आत्मा जी, हर एक के ऊपर आपका अभिषेक बना रहे। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ तथा धरती का तमाम मुकद्दर लोग अब से लेकर हमेशा हमें रहे। सब कुछ हम सीखी। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। और जो पास्टर सैमुअल मसीह जी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर और बढ़े, परमेश्वर आपको और भी बढ़ाएं, और आप अपने शहर में, अपने गांव में लाखों लोगों को बचा के लेके आएँ। परमेश्वर के सामने मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है आपके लिए। परमेश्वर आपको बढ़ाएं, आपकी कलीसिया को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी फैमिली को परमेश्वर बढ़ाए। और जो भी इस चीज़ को देखें, इस वीडियो को देखें, आप सबसे हाथ जुड़ के निवेदन है, आप इस चीज़ को अपनी प्रार्थना में याद रखना, और परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर हर दिन बढ़ता जाए। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। सब कुछ हम सीखें।